एवरीवन, तो अगर गाइज आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने लगा गाइज। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, सभी क्लर्क पीओ सभी में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जब सॉल्व हो जाएगा तो इस अकॉर्डिंग ये जैसे कि क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे 5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, और इसमें 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं, आपको ज़रूर मिलेंगे 5 मार्क्स। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा एंड आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, आप भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में बैंक इज ओपन टुडे लिखा हुआ है, इसके आगे को लिखा हुआ है SDCBVIZN के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो बैंक इज ओपन टुडे, विंटर इज कमिंग, टुडे इज बैंक हॉलीडे, दे आर कमिंग टुडे, ये जो को के पहले ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हम किस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके ये जो लिखे हुए हैं को के बाद में ये जो रूप में लिखा जाता है, ये बोला गया है, तो इसको हम किस तरह से इसको करेंगे। तो हम देखेंगे कि बैंक लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ओपन लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है, तो इतना हम लिखेंगे। फिर इसमें अगर नीचे कहीं मुझे बैंक इज ओपन टुडे सेम मिलेगा, वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम लिखते हैं। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैंने बैंक लिख लिया, अब आगे देखते हैं। मुझे लिखना है इज ओपन टुडे, तो लिख लेते हैं इस तरह से, लिख लेते हैं इज ओपन टुडे, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, विंटर, तो विंटर तो ऊपर कहीं लिखा नहीं था, तो वही विंटर तो मैंने अभी लिखा नहीं, तो विंटर को भी लिख लेंगे, विंटर को भी लिख लेंगे। अब जैसे कि मैंने विंटर को लिखा हुआ है, अब इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इज, ठीक है, इज लिखा हुआ है, तो इज हम नहीं लिखेंगे। जो मैंने ऊपर लिख लिया हुआ है, जो ऊपर का वर्ड मैंने लिखा हुआ है, तो जो एक बार हम वर्ड लिख लेंगे वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इज जैसे मैंने लिख लिया तो इज नहीं लिखेंगे। अब कमिंग देखेंगे, कमिंग तो मैंने अभी लिखा नहीं है, तो कमिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है। टुडे ऊपर लिखा है, कमिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे ऊपर लिखा है, टुडे तो टुडे हम नहीं लिखेंगे। इज भी लिख गया है, बैंक भी लिख, एंड हॉलीडे, तो हॉलीडे अभी नहीं लिखा हुआ है, तो हॉलीडे को हम लिख लेते हैं, हॉलीडे को यहाँ पे लिख लेंगे, हॉलीडे लिख गया। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, दे, तो दे मेरा कहीं लिखा नहीं हुआ था, तो हम दे को लिख लेंगे, ठीक है, हम दे को भी लिख लेंगे। इसके बाद आर लिखा हुआ है, आर तो कहीं मैंने अभी लिखा नहीं है, तो आर भी लिख लेंगे, आर को लिख लेंगे। कमिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख चुके हैं हम, कमिंग लिख गया पहले ही, तो कमिंग भी नहीं लिखेंगे। टुडे, तो टुडे भी हम लिख लिए हैं, तो टुडे भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा 4 लाइन्स का हमने कुछ इस तरीके से अपना लिखा हुआ है, ठीक, कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि इसके आगे को के आगे लिखा हुआ है SDCBVIZN, ठीक है। तो अब जैसे कि ये बैंक लिखा हुआ है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे कि जैसे कि ये बैंक लिखा हुआ है, तो हम नीचे 3 लाइन्स में को के पहले ही इतनी लाइन में देखना है, जैसे को के पहले वाला देखना है कि बैंक जैसे इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं मुझे 3rd 1 2 3 इधर कहीं मुझे 3 लाइन में बैंक दिख रहा है, तो ये देखिए इधर भी कहीं बैंक नहीं दिख रहा, इधर मिल गया मुझे बैंक, इधर कहीं नहीं लिखा हुआ बैंक, ठीक है। तो जैसे कि बैंक ये मिल गया, बैंक एक ये मिल गया, तो जहाँ पे मुझे बैंक जिस लाइन पे मिला हुआ है, तो उस लाइन को हम ये देखेंगे, को के आगे जो लिखा हुआ है SDCBVIZN। फिर इसके आगे इस लाइन पे बैंक मिला हुआ, तो इसके आगे देखेंगे ZNVICBPQ। अब मुझे ये देखना है कि जब मुझे सेम से मिल जाता है लाइंस में, तो हमको ये देखना होता है कि जो ये SDCBVIZN लिखा हुआ है, तो इसमें जिस लाइन में मिला हुआ है दूसरा सेम, तो उस लाइन में क्या ये सेम कोई कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे जिससे SD यहाँ लिखा हुआ है, और या SD यहाँ देखेंगे तो SD तो नहीं मिल रहा है, SD नहीं लिखा हुआ है। CB देखेंगे, CB ये देखिए मिल गया। VI देखेंगे, VI भी मिल गया। ZN देखेंगे, ZN में भी मिल गया। तो हमारा क्या क्या मिल गया, CBVIZN, तो हम लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CB एंड VI एंड ZN। ये देखिए 3 चीज़ें मुझे मिली, तो हमने 3 लिख लिए वर्ड, ठीक है। तो ये बैंक का आंसर आया CBVIZN। अब आगे हम देखेंगे, अगर इसी में कोई और आगे आंसर मिल जाता है तो फिर उसका ये आंसर हो जाएगा एंड एक ही रहेगा। अब देखते हैं कैसे मिलते हैं, ठीक। अब जैसे बैंक का तो हमारा लिख गया, अब इसके बाद हम देखेंगे इज,
ठीक है। तो इज देखेंगे, चीज़ देखना है जैसे कि ये मैंने बैंक का देख लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग जितने मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका सभी का देखना है, ठीक है। जो एक बार हम देख लेंगे अगर वही सेम मिल जाएगा तो उसका नहीं देखना है, ये जितने मैंने लिखे हुए हैं इसी का देखना है। तो जैसे बैंक हुआ, अब इज लिखा हुआ तो इज का देखेंगे, यहाँ पे रहा इज और इज देखेंगे कहीं पे, तो इज सेकेंड लाइन में मिला, थर्ड लाइन में इज मिला एंड फोर्थ लाइन में नहीं है इज, ठीक है। तो मुझे 3 लाइन्स में मिला इज, तो हम तीनों लाइन्स की जो को के आगे लिखा हुआ है वर्ड इनको देखेंगे। तो इसमें तीनों लाइन्स में देखेंगे कुछ मुझे सेम मिल रहा है, जैसे कि एस डी सी बी वी आई जेड एन में कोई मिल रहा है सेम, तो एस डी कहीं लिखा नहीं है, सी बी तो इस लाइन में नहीं लिखा, इस लाइन में लिखा हो तो उसको नहीं देखेंगे क्योंकि तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों में ये सेम मिल रहा है ना ये चीज़, तो इसलिए तीनों में मिलना चाहिए जो सेम वही होगा आंसर। तो इस ये देखिए वी आई, तो इसमें वी आई भी नहीं लिखा हुआ, इसमें वी आई मिल गया तो इसमें नहीं लिखा हो तो ये भी नहीं होगा। अब जेड एन देखेंगे, जेड एन ये रहा, जेड एन ये रहा, जेड एन ये रहा, तो जो हमारा जेड एन है ये तीनों लाइन में मिल गया, तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, इज का जेड एन हो गया। इज का आंसर है वो क्या है, जेड एन, जेड एन आंसर आ गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो बैंक का आंसर आया हुआ है सी बी वी आई जेड एन, तो होगा तो एक ही आंसर इसका, तो अगर आगे इसमें कोई आ जाते हैं आंसर तो फिर इसमें वो आंसर नहीं माना जाएगा, जो नहीं आएगा आगे वही आंसर माना जाएगा। तो जैसे कि इज का हमारा जेड एन आ गया, इसमें जेड एन लिखा हुआ है सी बी वी आई जेड एन, तो फिर बैंक का हम नहीं, अगर मुझे बैंक का पूछा जाएगा आंसर तो हम जेड एन नहीं करेंगे क्योंकि इज का सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा जेड एन आंसर। अब आगे हम देखेंगे ओपन को, तो ओपन देखेंगे कि ओपन मुझे 3 लाइन में कहीं मिल रहा है, तो ओपन इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे नहीं मिला है, इसमें ओपन मुझे कहीं नहीं मिला, तो हम ये देखेंगे जैसे कि जब सेम मिलता है तो जो ये वाले वर्ड्स लिखे होते हैं तो इसमें हमको सेम देखना होता है कि मुझे सेम मिले। जो जैसे कि केवल एक ही लाइन में लिखा हुआ है और एंड इस तीनों लाइन में नहीं मिलेगा, दूसरी लाइन में नहीं मिलेगा, तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे कि ये एस डी सी बी वी आई जेड एन लिखा हुआ है इस लाइन में, ओपन की लाइन में, तो अब मुझे पहले हम सेम देखते थे जब मिल जाता था सेम किसी लाइन में, अब इसमें मिल नहीं रहा सेम, तब हम कैसे करेंगे, तब हम ऐसे करेंगे कि जैसे कि एस डी सी बी वी आई जेड एन लिखा हुआ है तो इस ये जो इस लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनको हम देखेंगे कि जो तो नीचे की और भी लाइन्स हैं जो, तो उनमें ये जो एस डी सी बी वी आई जेड एन लिखा हुआ है उसमें ये सेम ना मिले, ठीक है, नहीं मिलने के लिए देखना है। तो जैसे कि एस डी लिखा हुआ है तो एस डी हम देखेंगे तो एस डी मुझे कहीं नहीं मिला, जैसे सी बी देखेंगे सी बी मिल रहा है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं मिलने के लिए बोला गया ना, कि जो ना मिले वही आंसर होगा इसमें। अब जैसे कि वी आई, तो वी आई भी मिल रहा है इसमें, जेड एन भी मिला, तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है, एस डी नहीं मिल रहा है कहीं, तो इसका ओपन का आंसर क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा, ओपन का आंसर एस डी। अब हम टुडे को देखेंगे, टुडे मुझे कहीं 3 लाइन में मिल रहा है, तो ये देखिए इधर भी नहीं मिला है सेकेंड लाइन में टुडे, ये देखिए टुडे मिल गया, ये फोर्थ लाइन में भी टुडे मिल गया, तो यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में मिला एंड सेकेंड में नहीं मिला, तो ठीक है, तो जिस में मिलेगा हम उसी लाइन को आगे की ये जो लिखे हैं वर्ड उनको देखेंगे, ये फर्स्ट को देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, सेकेंड को नहीं देखेंगे। तो अब ये जो वर्ड लिखे हैं तो इसमें मिल रहे हैं ये टुडे तो सेम, तो इसमें सेम से मिल रहा है तो इसमें भी हम सेम जो मिल रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि एस डी सी बी वी आई जेड लिखा हुआ है तो हम थर्ड फोर्थ में चेक करेंगे कि क्या सेम मिला, तो एस डी देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे, तो एस डी मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, सी बी देखेंगे, सी बी ये देखिए इसमें तो मिला है, इसमें नहीं मिला, तो ये नहीं आंसर होगा क्योंकि मुझे जितने भी लिखा हुआ है सेम उतने में लाइन में मुझे मिलना चाहिए। तो जैसे कि वी आई आगे लिखा हो तो वी आई ये मिल गया, वी आई ये मिल गया, तो देखिए वी आई हमारा तीनों लाइन्स में मिल गया जिसमें टुडे मिला हुआ है, ठीक है, तो वी आई हमारा हो गया आंसर। एंड जेड एन को चेक कर लेते हैं, तो जेड एन जैसे कि ये जेड एन रहा एंड ये फोर्थ लाइन पे जेड एन नहीं लिखा हुआ है तो हमारा आंसर केवल वी आई होगा, तो हम इस तरीके से वी आई को लिख लेंगे। तो टुडे का आंसर क्या रहा, वी आई रहा। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो बैंक में आंसर आया हुआ है सी बी वी आई जेड एन आया हुआ था तो इसमें इज में डायरेक्ट जेड एन का आंसर बोल दिया गया, ठीक है, एंड इसमें देखिए अब जैसे कि टुडे में वी आई को डायरेक्ट बोल दिया गया तो इसमें वी आई अगर बैंक का पूछ दिया जाएगा कि बैंक का डायरेक्ट आंसर क्या होगा तो वी आई को हम नहीं टिक करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे टुडे का आंसर वी आई हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बैंक का आंसर सी बी ही होगा क्योंकि 3 आंसर आए हुए थे तो 2 मेरे आंसर डायरेक्ट मिल गए हैं तो ये हमारा सी बी बैंक का आंसर हमारा सी बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये सी बी
हमारा आंसर हो जाएगा। टुडे तक मैंने देख लिया, अब इसके बाद विंटर का देखना है। विंटर का देख लेते हैं, विंटर कहीं मुझे मिल रहा है, तो विंटर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो जब कहीं नहीं मिलता तो ये जो वर्ड लिखे होते हैं तो कहीं भी नहीं वो लिखे हो वही उसका आंसर होता है। जैसे कि RIDM ZN लिखा हुआ, तो RI को देखेंगे कहीं लिखा हुआ है, तो RI तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। DM को चेक कर लेंगे तो DM ये रहा, ZN को चेक कर लेंगे ZN ये रहा, तो क्या नहीं लिखा कहीं, RI नहीं लिखा। तो विंटर का आंसर क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा। RI को लिख लेंगे तो ये विंटर का आंसर RI आ गया। अब आगे किसका देखना है, कमिंग का देखना है, तो कमिंग का देख लेते हैं। कमिंग देखेंगे कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो कमिंग मुझे 4th लाइन पे मिला, तो कमिंग 2nd लाइन पे लिखा हुआ है और 4th लाइन पे लिखा हुआ है। तो अब हम 2nd और 4th की लाइन पे देखेंगे जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, तो RIDM ZN, इसमें मिलाएंगे DM VI KI RT, तो इसमें क्या क्या मिला है, RI को देखेंगे, RI कहीं लिखा नहीं है, DM तो मिला है, ZN कहीं नहीं लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमिंग का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए RI कहीं लिखा नहीं है इसमें और ZN भी कहीं नहीं लिखा, DM मिला है सेम, तो इसका आंसर DM हो जाएगा। कमिंग का आंसर लिख लेंगे DM, ठीक है। अब आगे देखते हैं हॉलीडे का। ये हॉलीडे में ये ZN VI CB PQ लिखा हुआ है, तो देखेंगे जो नहीं कहीं वर्ड लिखा है वही होगा आंसर। तो जैसे ZN लिखा हुआ तो ये नहीं होगा, VI मिल गया तो ये भी नहीं होगा आंसर, CB कहाँ लिखा हुआ है ये मिल गया तो ये भी नहीं होगा। जैसे कि PQ लिखा तो PQ देखेंगे तो PQ कहीं नहीं लिखा, तो इसका हॉलीडे का आंसर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हॉलीडे का आंसर PQ लिख लेते हैं। आगे मुझे किसका देखना है, डे का, तो इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने ये बॉक्सेस पे लिखे हुए हैं, तो ये जैसे जैसे मैंने लिखे हुए हैं इसी का देखते चलना है, ठीक है। तो जैसे कि अब डे का लिखा हुआ तो डे का देखते हैं, दे रहा ये डे हम देखेंगे और कहीं लिखा हुआ है तो और कहीं, तो डे मुझे नहीं मिला है, सिर्फ ओनली यहीं लिखा हुआ है, तो दे ही रहा ये। तो जैसे कि 4th लाइन में DM VI KI RT लिखा हुआ है, तो हम ये चेक करेंगे कि जहाँ कहीं भी ये वाले वर्ड ना लिखा हो वही इसका आंसर होगा। तो जैसे कि DM ये मिल रहा तो नहीं होगा, VI ये मिला ये भी नहीं होगा आंसर, KI देख लेते हैं, KI तो मुझे कहीं नहीं मिला, RT देख लेते हैं, तो RT भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे का KI RT। तो हम लिख लेते हैं, दे का आंसर क्या लिख लेंगे, KI RT। अब मेरा फर्स्ट बचा हुआ है R, एक ही बचा हुआ है तो हम R को भी चेक कर लेते हैं। R रहा ये, हम R देखेंगे कहीं पे मुझे R मिल रहा है, तो मुझे R कहीं भी नहीं मिल रहा है, इस नई लाइन में नहीं, यहाँ पे मिल रहा है, R सिर्फ यहीं लिखा हुआ है। तो ये इस लाइन में देखेंगे DM VI KI RT, जो नहीं कहीं वर्ड लिखा हो वही होगा आंसर। तो DM तो ये रहा तो ये नहीं होगा, VI भी मिल रहा है ये भी नहीं होगा, KI तो KI देखेंगे कहीं लिखा हुआ तो KI भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये KI हो जाएगा। एंड RT देखेंगे तो RT मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसका जो R है इसका भी आंसर KI RT हो जाएगा। तो R है इसका भी KI RT हो जाएगा, तो इसका दे का KI RT एंड R का KI RT दोनों का सेम आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें KI RT आया हुआ है दे में, ठीक है। अगर जैसे कि R में आ जाता कोई, इसमें दो में कोई एक, तो फिर इसमें वही आंसर ना रहता, जो इसमें ना आता वही आंसर रहता, ठीक है। तो इसमें लेकिन दे में KI RT आ गया और R में भी KI RT आ गया, तो दोनों का आंसर KI RT ही होगा। कुछ इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जी ये जो आंसर आए हुए, अब ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब मैं बता दूंगी इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आंसर करेंगे तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब नीचे दिए गए ये क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा हुआ है दी गई भाषा में कूट PQ कौन से शब्द के लिए है, तो PQ के लिए बोला गया। PQ कौन से शब्द के लिए बोला गया, तो देखते हैं PQ कहाँ पे है। PQ के लिए बोला गया, तो PQ देखेंगे कहाँ पे हमारा PQ लिखा हुआ है, तो ये मुझे PQ मिला। तो PQ किस में लिखा हुआ है, हॉलीडे का आंसर है PQ। तो PQ पे क्या लिखा हुआ है, हॉलीडे। ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हॉलीडे हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, आर ओपन टुडे बैंक हॉलीडे। ये देखिए मुझे ई पे मिल गया हॉलीडे, तो यही मेरा आंसर हो गया हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया दे को निम्न में से कौन से कूट द्वारा कूट किया गया है, तो दे को, तो इसमें दे को देखना है। दे के लिए बोला जा रहा है, तो दे में KIRT लिखा हुआ है, ठीक है। तो दे का आंसर क्या है, KIRT, तो ये रहा। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन भी कहीं मुझे KIRT मिल रहा है, तो ये देखिए मुझे सी पे KIRT
ये देखिए मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक का कोड क्या है। तो इसमें हम देखेंगे बैंक हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बैंक लिखा हुआ है। बैंक का आंसर क्या आया हुआ है, सीबी, मैंने बताया हुआ है सीबी आया हुआ है आंसर। तो इसमें हम सीबी देखेंगे ऑप्शन पे, कहाँ पे, ए पे सीबी लिखा हुआ है, तो यही सीबी आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दी गई भाषा में VI ZN SD RI कूट निम्न में से कौन से वाक्य के लिए है। तो देखिए जैसे कि इसमें विंटर इज बैंक, हॉलीडे बैंक और क्लोज टुडे, तो ये लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मुझे ये, जैसे कि VI इसमें बोला गया VI ZN SD RI, तो मुझे पहले देखना है VI ZN SD RI कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें किसके लिए बोला गया VI, तो मैं से VI को टिक करते जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। पहले VI, तो VI का हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। VI का हमारा टुडे कोमा VI हो गया हमारा। फिर क्या पूछा गया ZN, तो ZN रहा ये, तो ZN का हो जाएगा इज, फिर कॉमा, फिर हमारा SD का पूछा गया, तो SD हमारा कहाँ है, तो SD हमारा ये रहा ओपन पे, तो ओपन लिख देंगे एंड स्टिक कर देंगे, एंड ओपन लिख गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं RI को पूछा गया, तो RI हमारा कहाँ पे मिला, विंटर। RI ये रहा, RI के विंटर का आंसर है, विंटर में लिखा हुआ है RI, तो ये हमारा विंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसलिए लिख लेंगे कि अभी तक तो एक के लिए पूछा जा रहा था, इसमें कई के लिए पूछा गया है, तो कई वर्ड्स के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे एक साथ इसलिए लिख लिए कि मुझे ऑप्शन पे ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि मेरा आंसर आया टुडे इज ओपन विंटर, तो हम ऑप्शन पे देखेंगे कहाँ पे लिखा हो, हम देखेंगे ऑप्शन पे मुझे कहाँ मिला टुडे इज ओपन विंटर। तो ये देखिए यहाँ टुडे इज तो मिल रहा है, टुडे नहीं लिखा हुआ है, तो ये देखिए टुडे इज ओपन विंटर मुझे डी पे मिल गया। क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करेंगे तो आपके 5 में 5 मार्क्स जरूर। एंड इसका एक ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। तो उसमें क्या होता है डायरेक्ट हम सीख तो जाएंगे, कर तो लेंगे, बट डायरेक्ट में क्या होता है 1-2 क्वेश्चन इजी आएंगे, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर कई क्वेश्चन आते हैं कुछ हार्ड टाइप के आ जाते हैं तो वो हमारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट के उससे समझाया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ, तो आप कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। एंड हम आपको डायरेक्ट भी बता देते हैं, अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के साथ जाइएगा। दी गई भाषा में कोड PQ कौन से शब्द के लिए, तो इसमें अब जैसे कि ये वर्ड जो लिखे हुए हमारे, तो इसमें हम PQ देखेंगे कहाँ पे है, तो PQ मुझे ये मिला और इधर कहीं PQ नहीं मिला, इधर कहीं नहीं मिला, इधर कहीं नहीं मिला, तो PQ ये इधर देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि PQ जैसे कि एक लाइन में मिलता है तो उस लाइन में ऐसा वर्ड होना चाहिए जो किसी लाइन में नहीं मिलता हो। तो जैसे कि PQ कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो फिर इस लाइन में मुझे ये देखना है टुडे इज बैंक हॉलीडे में मुझे ये देखना है कि टुडे इज बैंक हॉलीडे कहीं मतलब कि सेम तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो जो सेम मिल रहा होगा वो नहीं होगा इसमें। तो जैसे कि टुडे, तो टुडे ये मिल गया, तो ये आंसर नहीं होगा इसका PQ का। और जैसे कि ईज, तो ईज में मिल गया, तो ये भी नहीं होगा। बैंक में मिल गया, ये भी नहीं होगा। हॉलीडे नहीं मिल रहा, तो देखिए जैसे कि हॉलीडे हमारा क्लियर आंसर गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। एंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया हुआ, बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे, 5 में 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।